Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, have you ever thought we can learn English without studying? Yes guys, it's real and we can learn English without studying. So I'm gonna share with you some tips in this video that how we can learn English without studying. Okay, so this video is gonna essential for you, so don't skip the video and stay till the end. Okay, so let's get start the video. क्या आपको भी बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है? क्या आप भी ग्रामर रूल्स में उलझे पड़े हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप बिना पढ़ाई किए भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, जो आपको ग्रामर रूल्स के झंझट से छुटकारा दिला सकती है। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन ऐसा करना जरूर पॉसिबल है अगर आप इन 4 पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। जब हम बच्चे थे तो बिना किसी बुक या ग्रामर रूल्स के अपनी मदर टंग सीख गए, लेकिन इंग्लिश सीखने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? तो ऐसा क्या करें कि हम भी बच्चों की तरह बिना पढ़े इंग्लिश बोलना सीख जाएं? देखिए, बच्चे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं एंड लास्ट में पढ़ते हैं, तो आपको भी बस यही करना है। तो सबसे पहले सुनना शुरू करो। हर दिन आप एंटरटेनमेंट के लिए अपने मोबाइल या अपने टीवी पर कुछ न कुछ देखते ही होंगे, तो आज से इंग्लिश पॉडकास्ट, मूवीज और यूट्यूब वीडियोस इंग्लिश में सुनना शुरू करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ब्रेन इंग्लिश के साउंड्स और पैटर्न्स को कैच करना शुरू कर देता है। बिगिनिंग में हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन इसे कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक करें तो विदाउट सबटाइटल्स के भी आपको सब समझ में आने लगेगा। आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए रोज न्यू वर्ड्स तो सीखते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। ऐसा होता क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या है? आप चीजों को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप रिपीट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक जीएफ है और उसने आपके साथ बहुत सी अच्छी चीजें की हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो गई हो, लेकिन अगर उसने आपको चीट कर दिया तो आप कहने का मतलब है जिस भी चीज को आप बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो आपको लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम तक याद रहती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब भी आपको कोई न्यू वर्ड लर्न करना हो तो आप उसे डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ में यूज करें। अगर आप डेली 5 वर्ड्स भी लर्न करते हैं तो 1 ईयर में आप 1800 से भी ज्यादा वर्ड सीख चुके होंगे। मूवीज और नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश बहुत तेज लगती है और कुछ समझ नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन उस स्पीड का हैबिचुअल नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन को इसके लिए ट्रेन किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको YouTube वीडियो में आ जाना है, उसकी प्लेबैक स्पीड में जाना है और स्पीड को 0.75 कर देना है। एंड सेकंड, आपको शैडोइंग टेक्निक का यूज करना है, जिसमें आपको एक इंग्लिश वाला वीडियो लेना है, एक सेंटेंस सुनकर वीडियो को पॉज करना है और उसी सेंटेंस को आपको रिपीट करना है। क्या ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं? जब हमें इंग्लिश में कुछ बोलना होता है तो पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, माइंड में वर्ड्स ही नहीं आते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 3 डिवाइसेस हैं, A, B एंड C। अब हमें डिवाइस A का डेटा डिवाइस C में सेंड करना है, तो हम सबसे पहले डिवाइस A का डेटा डिवाइस B में सेंड करते हैं और फिर डिवाइस B से डिवाइस C में। लेकिन क्या हम डिवाइस A का डेटा सीधा डिवाइस C में सेंड कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। अब सेम मिस्टेक आप भी करते हैं। आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचकर बोलने की जगह अपने नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं। ये प्रोसेस ज्यादा टाइम लेता है। अगर आप भी नेटिव स्पीकर्स की तरह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली इंग्लिश में सोचकर ही बोलना होगा। और So guys, if you found the video helpful, so do like, share and subscribe so that I can create such more content for you, such more valuable content for you. Okay, see you soon in the next video. Until then, take care of you.